Hi everyone, I am Kapil. You are watching Kapil English World. Guys, today in this video, we are going to teach you about types of sentences. इस वीडियो हम आपको वाक्यों के प्रकार के बारे में बताने जा रहे हैं। वाक्य, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। There are 5 types of sentences. सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। इस दुनिया में जो भी वाक्य बोले जाते हैं वह 5 प्रकार के वाक्यों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वाक्यों के जो 5 प्रकार होते हैं। उसका पहला प्रकार हमारा होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसका हिंदी होता है कथनवाचक या कथात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिससे किसी कथन का बोध हो उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इससे स्टेटमेंट का बोध होता है। इसके अंत में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। आइए देख लेते हैं। जैसे टॉम है सम बुक्स, टॉम के पास कुछ किताबें हैं, यह हमारा असर्टिव सेंटेंस है। दूसरा, यू स्टडी इन क्लास 10, तुम कक्षा 10 में पढ़ते हो, यह भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। तीसरा, यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो, यह भी हमारा असर्टिव सेंटेंस है। आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के भी प्रकार होते हैं। असर्टिव सेंटेंस भी हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक वाक्य या अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो आइए देख लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। एन अफर्मेटिव या अ पॉजिटिव सेंटेंस इज वन दैट इज नॉट नेगेटिव। कहने का मतलब हुआ कि एन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस वह होता है जो नेगेटिव ना हो। जो सेंटेंस नेगेटिव ना हो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट, मोहन डांसेस इन द नाइट, मोहन रात में नाचता है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा है। आई टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता हूं, यह भी अफर्मेटिव है। ही हैज वर्शिप्ड, वह पूजा कर चुका है, यह भी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें नेगेटिव का कोई बोध ही नहीं हो रहा है, नेगेटिव की कोई हमें सूचना ही नहीं मिल रही है। ये हमारा क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की। ये हमारा हुआ, ये दूसरा हमारा हो रहा है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। A negative sentence is one in which the sentence no, not or never is used with the verb। कहने का मतलब ये हो, नेगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में क्रिया के साथ, जिस वाक्य में क्रिया के साथ नो, नॉट और नेवर का यूज किया जाता हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। कुल मिला जुला के ये हो सकता है कि जिस सेंटेंस से हमें नकारात्मक अर्थ मिले, नकारात्मक भाव मिले, वही हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस के क्या होते हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारा नेगेटिव सेंटेंस का है। फर्स्ट, ही हैज नो बुक्स, उसके पास कोई किताब नहीं है। ही हैज नो बुक, उसके पास कोई किताब नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल हमारा है यू हैव नेवर डन योर वर्क, तुमने अपना कार्य कभी नहीं किया है, तुमने अपना कार्य कभी नहीं किया है, यह भी हमारा नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहां हमारा नेवर आया है। अगला, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसे नहीं जानता हूं, यहां भी हमारा क्या आया? नॉट आया, यह भी हमारा क्या है? नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ये जो नेगेटिव सेंस देता हो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। यह हुआ हमारा असर्टिव सेंटेंस और उसके टाइप्स। तो यदि आपसे कोई पूछे असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं तो आप जान गए हैं। अगर पूछता है कोई असर्टिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारा अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होता है, सेकंड हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो आइए अब हम देख लेते हैं दूसरा प्रकार जो हमारा सेंटेंस है, दूसरे प्रकार वाला, उसका नाम है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हम देख लेते हैं वाक्यों के प्रकार में हमारा ये दूसरा टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। आइए इसकी हम डेफिनेशन पहले जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
कहने का मतलब हुआ इंट्रागेटिव सेंटेंस वह होता है जिससे हम कोई प्रश्न पूछते हैं। जब किसी सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। आइए हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। इससे हम कोई प्रश्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो इससे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दूसरा हमारा है व्हाई डू दे डांस, वे क्यों नाचते हैं, वे क्यों नाचते हैं, इसमें भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। थर्ड हमारा है डज ही टेक बाथ डेली, क्या वह रोज नहाता है, क्या वह रोज नहाता है, इसमें भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं। जिस सेंटेंस में कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारा दो प्रकार का होता है। यदि आपसे कोई पूछता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, यह भी हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। फर्स्ट हमारा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड हमारा होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको ये बता दें इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा इंट्रोगेटिव मार्क्स लगाया जाता है, कहने का मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह इसमें जरूर लगाया जाता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ मार्क्स ऑफ इंट्रोगेटिव है, यहाँ भी 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 है। तो आइए देख लेते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि हमने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आइए पहले हम देख लेते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH टाइप में हमारा ये है टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कहने का मतलब WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट देखते हैं, पहले एग्जांपल नहीं देखेंगे, पहले हम आपको बता दें इसकी डेफिनेशन। अ सेंटेंस दैट बिगिंस फ्रॉम WH वर्ड इज कॉल्ड WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये जो लिखा गया है इंग्लिश में, इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि अ सेंटेंस दैट बिगिंस, वह सेंटेंस जो शुरू होता हो किससे, फ्रॉम WH वर्ड, WH वर्ड से, उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसा सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरू हो उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो बात आती है WH वर्ड कहते किसे हैं। तो आइए देख लेते हैं WH वर्ड कितने अंग्रेजी में होते हैं, यहाँ हम थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, बाकी अलग से सेपरेट वीडियो WH वर्ड के हम जब आपको पढ़ा के अपलोड करेंगे तब आप लोग देख लीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं WH वर्ड कहते किसे हैं। तो ये WH वर्ड हमारे हैं, यहाँ हम आपको लिख कर दे दिए हैं। तो पहला हमारा WH वर्ड होता है व्हाट। अच्छा बात ये आती है WH वर्ड इसे कहते क्यों है। WH इसमें जरूर रहता है, या तो W या तो H। व्हाट में भी WH है, इसमें भी जितना आपको यहाँ 14 हमने लिखा है उसमें कहीं ना कहीं या तो W रहेगा या तो H रहेगा, इसे इसलिए WH टाइप वर्ड कहते हैं। इससे हम प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। व्हाट मतलब क्या होता है, व्हाई मीन्स क्यों होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, whom मीन्स होता है किसे, किससे, किसको होता है, whose मीन्स किसका होता है, which मीन्स कौन सा, कौन सी होता है, when मीन्स कब होता है, who मीन्स होता है कौन किसने, how many मीन्स होता है कितना, कितना कितनी कितने, how much मीन्स होता है कितना कितनी कितने, how often मीन्स होता है कितनी बार, how long मीन्स होता है कितना लंबा या कितनी देर, व्हाट फॉर मीन्स होता है किस लिए, वेयर मीन्स होता है कहाँ। जो भी छूटा होगा हम अलग से जब वीडियो अपलोड करेंगे वहां हम पूरा WH टाइप के जितने भी वर्ड होते हैं, जितना इसके फैमिली में आते हैं, सारा हम आपको पढ़ा देंगे। यहाँ सिर्फ हम आपको बेसिक जानकारी दे रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, तुमने कितनी किताबें खरीदी, तुमने कितनी किताबें खरीदी, हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय। यहाँ हमारा ये सब इसका डेफिनेशन में लिखा गया था कि ये सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH वर्ड से होगा। इंट्रोगेटिव जो है टाइप्स ऑफ WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी शुरुआत हमेशा WH वर्ड से ही होता है। जैसे हाउ मेनी बुक्स डिड यू बाय, यहाँ हाउ मेनी WH वर्ड है, इसकी शुरुआत यहाँ इससे हुई है। तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, व्हिच बुक आर यू रीडिंग, यहाँ व्हिच भी हमारा क्या है, WH वर्ड है। वे कहाँ काम करते हैं, वेयर डू दे वर्क, यहाँ वेयर भी हमारा क्या है, WH वर्ड है। ये हुआ हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। आइए हम आपको बता दें
अगला जो हमारा होता है यस नो टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, उसे भी देख लेते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। आपको बता दें इंट्रागेटिव सेंटेंस हम पढ़ा रहे थे आपको, उसका हमारा सेकंड टाइप है। तो आइए देख लेते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमारा दूसरा प्रकार यस नो टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस। यस नो टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? यस नो टाइप का मतलब होता है हाँ या ना वाले इंट्रागेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट बिगिंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब आर हुज आंसर should be given yes or no is called yes no type interrogative sentence। ये हमारी इंग्लिश में डेफिनेशन हुई। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ऐसा वाक्य, अ सेंटेंस, ऐसा वाक्य दैट बिगिंस फ्रॉम, जो शुरू होता हो हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया से, उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। या आर हुज आंसर शुड बी गिवन एस आर नो इज कॉल्ड एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या जिसका उत्तर या आंसर हमें यस या नो में मिल जाए उसे हम कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपसे कोई पूछे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं किसे, आपको यह बताना है जिस सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो या जिसका आंसर यस या नो में दिया जाए, हाँ या ना में दिया जाए, उसे हम कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरी डेफिनेशन भी जान लीजिए, अगर हिंदी में क्या शब्द पहले मिल जाए तो हम वह भी हमारा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे यहाँ लिखा गया है क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, यहाँ क्या शब्द पहले आया, यह भी हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी तीन डिफिनेशन होती है, एक या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, या हिंदी में इनके पहले क्या रहेगा, तीसरा इसका जो उत्तर मिलेगा, तीसरा जो इसका आंसर मिलेगा वो रहेगा यस या नो में। तो आइए देख लेते हैं एग्जांपल। क्या वह क्रिकेट खेल चुका है, हैज ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज है, सेंटेंस हैज से शुरू हुआ, ये हमारा क्या हो गया, यस नो टाइप। क्या तुमने समय का सदुपयोग किया, डिड यू मेक गुड यूज ऑफ टाइम, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड से शुरू हुआ, ये भी हमारा क्या हुआ, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या अंशु खाना बना रही है, इज अंशु मेकिंग द फूड, जो यहाँ इज है ये भी हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। और इसका अगर आंसर मिले, अगर हम पूछे कि अंशु खाना बना रही है, तो आप कहेंगे यस बना रही, या तो कहेंगे नहीं बना रही है। तो जिस सेंटेंस का आंसर यस या नो में दिया जाए, या जिस सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, उसे हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं।